बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 7 खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश में खुश आमदीद। देखिए, इससे पहले हमने ज़बर ज़ेर पेश इसको पढ़ लिया है, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश इसको हमने पढ़ लिया है, और फिर हमने इन दोनों की मशक भी कर ली है कि अगर हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आती है या तनवीन आती है तो उसको किस तरीके से अदा करना है। अब यहाँ से आगे खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश शुरू हो रही है। खड़ी ज़बर ये बिल्कुल ज़बर ही की तरह है, अलबत्ता थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ये एक छोटे से अलिफ की सूरत में हरफ के ऊपर लिखी जाती है इस तरीके से, और जो खड़ी ज़ेर है ये भी ज़ेर ही की तरह हरफ के नीचे आती है, लेकिन ये छोटे अलिफ की सूरत में लिखी जाती है इस तरीके से। ये है खड़ी ज़ेर। और जो पेश है, जिस तरीके से आपने पेश पढ़ा था ना, ये ऐसे, ये सीधा पेश है, और इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे ऐसे तो ये हो जाएगा उल्टा पेश। तो उल्टा पेश भी हरफ के ऊपर ही आती है पेश की तरह, लेकिन ये जो आम पेश होती है इससे उल्टी होती है। ये तो हो गया खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश लिखी कैसे जाती है। दूसरी बात आप यहाँ पर ये समझिए कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। देखें, जो खड़ी ज़बर है या खड़ी ज़ेर है या उल्टा पेश है, इसको आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना होता है। ज़बर ज़ेर पेश को तो हमने फ़ौरन पढ़ना होता है ना, बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपने इसको थोड़ा सा लंबा करना होता है, और लंबा इतना करना होता है कि जितनी मिकदार में आपकी जो एक उंगली है अगर बंद है, आप उस बंद उंगली को खोल लें। ये एक उंगली आपकी खुली है तो जितनी मिकदार में आप खुली उंगली को बंद करते हैं, इतना आपने इसको लंबा करना होता है। खड़ी ज़बर को भी, खड़ी ज़ेर को भी और उल्टा पेश को भी। जैसा कि बा है ना, बा खड़ी ज़बर, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, बा खड़ी ज़बर बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। इस तरीके से आपने लंबा करके पढ़ना है। इसी तरीके से आगे या है, या को खड़ी ज़बर को हम पढ़ेंगे ऐसे, या खड़ी ज़बर या, और खड़ी ज़ेर को कैसे पढ़ेंगे, या खड़ी ज़ेर यी, और उल्टा पेश कैसे, या उल्टा पेश यू, या यी यू। तो एक हरफ के ऊपर या तो खड़ी ज़बर होगी या खड़ी ज़ेर होगी या उल्टा पेश होगी। लेकिन ये जो आप तख्ती में देखेंगे ना, तो आपको हर हर हरफ पे तीनों लामतें लिखी हुई नज़र आएंगी। कुरान मजीद में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बात को समझने के लिए, ताकि खड़ी ज़बर है तो हमने उसको कैसे पढ़ना है, खड़ी ज़ेर है तो हमने उसे कैसे पढ़ना है, उल्टा पेश है तो हमने उसको किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर भी ये इस्तेमाल होगी तो एक टाइम में या खड़ी ज़बर आएगी या खड़ी ज़ेर आएगी या फिर उल्टा पेश आएगा। आगे चलें। रॉ खड़ी ज़बर रॉ, रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। रॉ के बारे में थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि रॉ पर अगर खड़ी ज़ेर है तो फिर आपने रॉ को मोटा नहीं करना, पूर्ण नहीं करना, बल्कि आपने इसको बारीक करना है। अगर खड़ी ज़बर है या उल्टा पेश है तो फिर आपने इसको मोटा करके पढ़ना है। आगे चलें। मीम खड़ी ज़बर मा, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। वाव खड़ी ज़बर वा, वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू, वा वी वू। नून खड़ी ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। अच्छा, इसमें मीम और नून, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इस पर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश पढ़ें तो आपकी आवाज़ नाक के अंदर नहीं जानी चाहिए। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। आइन खड़ी ज़बर आ, आइन खड़ी ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। गौइन खड़ी ज़बर गौ, गौइन खड़ी ज़ेर गुई, गौइन उल्टा पेश गू, गौ गुई गू। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। खौ खड़ी ज़बर खौ, खौ खड़ी ज़ेर खुई, खौ उल्टा पेश खू, खौ खुई खू। सीन खड़ी ज़बर सा, सीन खड़ी ज़ेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा सी सू। शीन खड़ी ज़बर शा, शीन खड़ी ज़ेर शी, शीन उल्टा पेश शू, शा शी शू। स्वाद खड़ी ज़बर सौ,
स्वाद खड़ी जेर सुई, स्वाद उल्टा पेश सू, स्वा, सुई, सू। वाद खड़ी जबर वा, वाद खड़ी जेर वई, वाद उल्टा पेश वो, वा, वई, वो। आगे तो देखें, तो खड़ी जबर तो खड़ी जेर तुई, तो उल्टा पेश तो, तुई, तो। अभी देखें वाद है या तो है, ये इसी तरीके से ज़ा है। ये चूंकि इनको मोटा किया जाता है तो आपने पूर भी करना है और साथ आपने एक अलिफ के बराबर इनको लंबा भी करना है। आगे देखें, ज़ा खड़ी जबर ज़ा खड़ी जेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू। फा खड़ी जबर फा खड़ी जेर फी, फा उल्टा पेश फू, फा, फी, फू। कॉफ खड़ी जबर कॉफ खड़ी जेर कुई, कॉफ उल्टा पेश कौ, कुई, को। अभी देखिए ये काफ मोटा था, अब ये काफ बारीक है, तो दोनों की आवाज़ के अंदर फ़र्क होना चाहिए। अब बारीक कैसे होगा? काफ खड़ी जबर काफ खड़ी जेर की, काफ उल्टा पेश का, की, कू। हमजा खड़ी जबर हमजा खड़ी जेर ई, हमजा उल्टा पेश आ, ई, ऊ। अच्छा इसमें देखें जो हमने ये पढ़ा था ना, ये भी हमजा है और ये भी हमजा है, फ़र्क कोई नहीं है दोनों में पढ़ने में, बस ये कि ये हमजा की सूरत में लिखा हुआ है, ये अलिफ की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर खड़ी जेर या उल्टा पेश है तो आपने इसको अलिफ नहीं पढ़ना है। अलिफ जब भी होगा वो खाली होगा, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई हरकत या इराब नहीं होगा। हा खड़ी जबर हा खड़ी जेर ही, हा उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। वाव खड़ी जबर वाव खड़ी जेर वी, वा उल्टा पेश वू, वा, वी, वू। ये जो गोल हा है ये भी असल में यही वाली हा है, बस हा को दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है, बाज़ात ऐसे लिखा जाता है, बाज़ात इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। हा खड़ी जबर हा खड़ी जेर ही, हा उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। हमजा खड़ी जबर हमजा खड़ी जेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। तो इस तरीके से आपने पूरी तख्ती बच्चे को पढ़ानी है। फिर आप दरमियान दरमियान से भी पूछें, हर हरफ के बारे में, ज़बर खड़ी ज़बर का पूछें, खड़ी जेर का पीछे पूछें, उल्टा पेश का पूछें। तो इस तरीके से जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि बच्चे को हरूफ की पहचान भी हो चुकी है, खड़ा ज़बर खड़ी जेर उल्टा पेश की पहचान भी हो चुकी है, तो फिर आप अगली तख्ती पर लेकर जाएँ।